आगरा से बड़ी खबर आ रही है। देखिए ब्यूरो चीफ नरेश कुमार के साथ आगरा के डिफेंस स्टेट कॉलोनी स्थित भीम वाटिका को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। क्षेत्रीय नागरिकों और भीम वाटिका प्रबंध समिति ने वाटिका पर कब्जे की आशंका जताते हुए प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि करीब 3 दशक पुरानी भीम वाटिका सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रही है। आरोप है कि कुछ लोग फिटनेस कैंप के नाम पर यह गतिविधियां चला रहे हैं और अब सोशल मीडिया के माध्यम से वाटिका पर अधिकार जताने की कोशिश कर रहे हैं। इसे लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। बता दें, मामले को लेकर शनिवार को क्षेत्रीय नागरिकों की बैठक हुई, जिसमें जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर वाटिका की सुरक्षा, निष्पक्ष जांच और शांति व्यवस्था बनाए रखने की मांग की गई। फिलहाल प्रशासन से कार्रवाई की मांग की जा रही है। अब देखना होगा कि भीम वाटिका विवाद पर प्रशासन क्या कदम उठाता है। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। मेरा नाम दिनेश कुमार गौतम है। मैं भीम वाटिका प्रबंध समिति का संरक्षक सदस्य हूँ। आज 7 जून है। आप लोगों को ये बताना है कि पिछले कई महीनों से यहाँ एक ऐसे व्यक्ति जो हमारे क्षेत्र में उनकी सामाजिक छवि दबंग माफिया, भूमाफिया की रही है, वो हमारे समाज के कुछ साथियों को पहला फुसला के या उनके प्रति इन्नत मिन्नत करके मई 2024 में बच्चों को फिटनेस कराने के, प्रैक्टिस कराने के नाम पर यहाँ आए और उन्होंने यहाँ अपना काम शुरू किया और हमारे लोगों ने कुछ को भले ही मतलब उनके प्रति सहमति नहीं थी, लेकिन विरोध नहीं था और 2 साल वो लोग यहाँ करते रहे। बीच में जब उन्होंने हमारे कार्यालय जो इधर बगल में बना है, उस कार्यालय के बरामदे में जंगला को बंद करके जबरदस्ती एक कमरा बना दिया और उसमें दरवाजा चढ़ा दिया। तो क्षेत्रीय नागरिकों में इस बात का रोष पैदा हुआ। उन्होंने कहा, भाई ये कौन सा तरीका है? आप आए थे मिन्नत करके और यहाँ तुमने जो भी कुछ किया, आप एक एनजीओ चलाते हो। एनजीओ कभी भी किसी भी सामाजिक प्रॉपर्टी पे नहीं चलाया जाता, निजी प्रॉपर्टी पे चलाया जाता है। आपको एनजीओ चलाना है तो अपनी निजी प्रॉपर्टी पे चलाएं, लेकिन अब आप हमारी भीम वाटिका पे कब्जा कर रहे हैं। आपने जबरदस्ती कमरा बना लिया। फिर उन्होंने, जबकि 2 साल पूरे नहीं हुए, इसके बावजूद भी अपने बयानों में वीडियो जारी करके 4 साल हम लोग यहाँ से ये प्रैक्टिस करा रहे हैं। जब 2 साल से 4 साल पे आए तो हमारे क्षेत्र के जो 1 लाख लगभग की आबादी है, सबको रोष आया। बोले इस आदमी की नीयत में खोट है। और जब ये 2 साल पूरे नहीं हुए और ये 2 साल को 4 साल बता रहे हैं, तो इनकी नीयत पर शक हो गई। और हमने कहा, भाई माताओं, बहनों, बेटियों की आड़ में तो जो अंदर खाने जो गेम खेल रहे हो, वो गेम हम लोग पसंद समझ गए हैं। अब आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया करके इस काम को अब कहीं दूसरी जगह करो। 2 साल तुमने यहाँ किया है, तब कहीं दूसरी करो, हमें कोई तुमसे प्रॉब्लम नहीं है। अब वो लोग नहीं माने और हमारे जो माननीय अध्यक्ष जी भगवान सिंह जी हैं, इन्होंने आकर के अपने बुजुर्गों के साथ यहाँ बात करी। तो 17 तारीख को इनके साथ अभद्रता की, 19 तारीख को अभद्रता की और इतनी अभद्रता की, इनसे ये कहा कि जब ये हमारे पिता के बराबर हैं और हमारे क्षेत्र के बुजुर्ग भी इनका सम्मान करते हैं, क्योंकि 13 अप्रैल 1996 को ये भीम वाटिका की स्थापना हुई है। आगरा के जिला प्रशासन ने बाबा साहब की स्थापना की है। जब दुर्गा शंकर मिश्रा जी यहाँ के डीएम होते थे, उन्होंने भी जब ये प्रतिमा टूट गई थी, वो खुद अपने हाथों से इस प्रतिमा को लगवाया था, जो आपने अभी देखी। हम आज हमारी जो भीम वाटिका है पूरी तरह मुक्त है। पिछले संडे को 31 तारीख को उनसे सहमति बनाकर, उनसे चाबी लेकर, उनका सामान निकाल करके उस कमरे को तोड़ के हमने अपना जंगला मुक्त कर लिया। हमारी भीम वाटिका आज की तारीख में अनधिकृत कब्जे से पूरी तरह मुक्त है। लेकिन वो साथी जब यहाँ तो समाज के बीच में 250-300 लोगों के बीच में चाबी दे करके और वो भीम वाटिका को मुक्त करके चले गए और दूसरे दिन डीएम साहब के यहाँ जाकर के हमारे खिलाफ एप्लीकेशन दे रहे हैं, महिलाओं को और बच्चों से स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं। और फिर अभी शुक्रवार को भी वो लोग दोबारा 3 बार जो है जिला प्रशासन को और हमारे आप जैसे भाई जो मीडिया बंधु हैं, उनको भी मिथ्या सूचना दे करके गुमराह कर रहे हैं। गलत सूचना पूरे देश में ये फैल रही है, क्योंकि भीम वाटिका का इशू अब राष्ट्रीय बन गया है। इसकी जानकारी पूरे देशवासियों को हो गई है
वो लोग हमसे फोन कर करके पूछ रहे, इसलिए हमने विनती की कि आप मीडिया भाई उन भाइयों की सुन के हमारी भी सुन लें और हमारे भीमवाटिका प्रबंध समिति और हमारे क्षेत्र के लगभग 1 लाख जो बाबा साहब के अनुयायी यहाँ रहते हैं, उनकी भावनाओं को भी आप देशवासियों को बताने में हमारी मदद करेंगे। इसीलिए कल हमने 6 तारीख को ये जो बात मैं आपको बोल रहा हूँ, ये बात लिख करके जिलाधिकारी आगरा को, पुलिस कमिश्नर आगरा को, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को, डीजीपी साहब को और एसीपी सदर 5 अधिकारियों को हमने ये स्पीड पोस्ट रात को कर दी है। उसकी कॉपी हम आपको दे रहे हैं, उसका आप लोग संज्ञान ले लें और हमारी भीमवाटिका प्रबंध समिति लाखों जो हमारे साथी भाई हैं उनकी भावनाओं को जन जन में बताने में हमारी मदद करें, यही हम लोग चाहते हैं। और प्रशासन से ये आग्रह करते हैं कि किसी की बहकावे में ना आए। आज तक प्रशासन ने भी हमारी बात को सुना है, हमारे साथ कोई ऐसी घटना नहीं हुई जो उन्होंने हमारा सहयोग किया हो। आप सभी का हम आभार प्रकट करते हैं, सभी को धन्यवाद। में कहना क्या, 2024 में भीम नगरी के अध्यक्ष बने थे मुकेश कल्याण। उसके बाद ही इन्होंने यहाँ पे बच्चों को जिम कराना स्टार्ट किया। केवल 2 साल हुए हैं, ये अपनी 4 साल बताते हैं। हम ये जब मुक्त हो गया है, हमारा किसी बच्चे से, किसी गार्जियन से कोई परेशानी नहीं है। गार्जियन से सभी कहते हैं, सभी गार्जियन से कहते हैं अपने बच्चों को यहाँ लाएं, जो भी फिटनेस कराते हैं कराएं, हमें किसी से आपत्ति नहीं है। उनकी मंशा क्या घेरने की थी? उनकी मंशा घेरने की थी, क्योंकि इससे पहले भी सदर वाला पिंपम जो था उसको भी घेरने गए थे। यहाँ के कुछ सम्मानित बैठे हैं, बिल्लू चौहान सदर का जो साईं मंदिर का जो था, तो जब उसको घेरने का थी तो मामूली सी जगह प्रशासन से अब भीमवाटिका मुक्त हो गई है। प्रशासन से यही है कि हमारी भीमवाटिका सुचारू रूप से चलती रहे, बच्चे यहाँ आते रहे। उनसे जो भी घेरने का प्रयास करेगा उसे घेरने नहीं देंगे। प्रशासन से बस यही मांगे।